हसन, आपकी जानिब आएंगे। जेल भरो तहरीक को आप मॉनिटर भी करते रहे, उस पर रिपोर्टिंग भी करते रहे। ये जो क्लेम कर रही है हुकूमत, ये दुरुस्त है इनका क्लेम कि इतनी बड़ी तादाद में कोई गिरफ्तारी नहीं दे रहा, बल्कि ऐलानात भी किए जा रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा गिरफ्तारी देने के लिए? या फिर हम बात का यकीन करें तहरीक इंसाफ का कि हमारे इतने लोग इस वक्त जेलों में मौजूद हैं और बाकी तैयार बैठे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जेल भरो तहरीक एक एहतजाजी तहरीक ही है। और माजी में भी अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने जितनी भी तहरीकों का आगाज़ किया वो आस्ता आस्ता चलते चलते किसी हद तक वो कामयाब होती ज़रूर दिखाई दी है। और जब आगाज़ हुआ जेल भरो तहरीक का शारा कायद आज़म मार रोड लाहौर से, तो ऐलान तो ये किया गया था कि वहाँ पे 200 अफराद जमा होंगे, लेकिन 200 से कम अफराद वहाँ पर मौजूद थे जो गिरफ्तारियों के लिए आए थे, और बाकी कुछ जो है मेला ठेला देखने के लिए वहाँ पर अफराद मौजूद थे। और वहाँ पे अजीबो गरीब से सीन देखने को मिले। मरकजी लीडरशिप जो है उन्होंने तो गिरफ्तारियाँ दी, और उनका ये ख्याल था कि शायद वो सीसीपी ऑफिस लेकर जाके वहाँ पर बैठा देंगे, या उनको जेल नहीं लेकर जाएंगे, या कहीं पर आगे जाके उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से भरपूर तैयारियां की गई थी और इनको गिरफ्तार किया गया। कई तो हमने ऐसे देखे जिसमें जमशेद चीमा, जुबैर नियाजी और दीगर अफराद जो बैठ गए, उन्होंने तस्वीरें बनाई, तस्वीरें बनाने के बाद वो उतर के उन्होंने दौड़ लगा दी, और फिर पुलिस ने उनको पकड़ के फिर दोबारा जो है वो उनको पकड़ लिया और कहा कि अब तो आपने गिरफ्तारी दे दी, अब आप क्यों भाग रहे हैं? लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं तो मोमेंटम बना है ना, गिरफ्तारियां पेश तो की जा रही हैं। इसी तरह आप कह रहे थे ये मम्मी डैडी जमात है और कोई गिरफ्तारी देने के लिए नहीं आएगा। देखिए, गिरफ्तारियां तो दे रहे हैं ना, रहनुमा भी और कारकुनान भी। देखिए, साजा माजा अल्लाह दिता जो है ये तो सारे पकड़े गए चंद एक बंदे। ये सारे आपका का ख्याल है कि ये जो मुजामती सियासत, जो मम्मी डैडी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जिनकी निशानदी मैं हमेशा करता हूँ, वो अफराद नहीं आए निकलने के लिए। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, असद उमर साहब हो, या मर्कजी लीडरशिप, जो उनका ये ख्याल था कि हमें इनको जेलों में नहीं लेकर जाएंगे। आज वो देखे तो वो अदालतों में राब्ता करके जमानतों के लिए राब्ते कर चुके हैं। आज तक कोई ऐसा रह ही नहीं गया। तमाम लीडरशिप के लिए तो अदालतों से रुजू कर लिया गया। कल पेशावर में भी देखें किस तरह जो है वो ऐलानात करते रहे, भाई आओ आपने गिरफ्तारियां देनी थी आ जाए, और फिर पुलिस वाले से कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे गिरफ्तार ना करे। इसी तरह रावलपिंडी में आज जो है वो आम शख्सियात ने कुछ गिरफ्तारियां दी। मैं ये समझता हूं कि कुछ फायदे भी हुए हैं, लेकिन पेशावर वाला जो कल मामला हुआ उससे ये जेल भरो तहरीक को नुकसान भी हुआ है। वहां पर उनको कामयाबी होती दिखाई नहीं दी। और खास तौर पे आपको याद होगा कि जेल भरो तहरीक में तो कोड़े भी पड़ते हैं। माजी में जब जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ था, जब फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, उसमें सहाफियों को कोड़े भी पड़े थे। तो ये ना भूलें कि वहां पर जो है वो आपको चाय मिठाइयां तकसीम की जाएंगी, आपको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। जेल भरो तहरीक का अगर आपने आगाज किया है तो ये अभी सिलसिला आगे बढ़ेगा। हाँ, अगर कोई बड़ी लीडरशिप अवाम निकलती, लाहौर से 1000 बंदा गिरफ्तार हो जाता, तो फिर ये कहा जा सकता था कि बहुत कामयाब है। अलबत्ता शो बहुत बेहतरीन कामयाब रहा है, लेकिन अगर इसमें आस्ता आस्ता चलते चलते जान पड़ती है और जमानतें ना करवाते तो फिर ये कहा जा सकता था। जो आप बात कर रहे हैं ना कि जमानतें कराने की, उसकी वजाहत फवाद चौधरी साहब दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम जमानतों के लिए नहीं राब्ता करें, बुनियादी इंसानी हुकूक मांग रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनके कारकुनान को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया।